ओम शांति। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं, जीवन में आगे बढ़ने का साधन है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस। अर्थात अपने आप से देखना, अपने आप से बात करना, अपने आप को चेक करना। तो आज इसी के संबंध में प्रश्न लिए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है श्रेया बहन का। श्रेया बहन पूछते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहती हूँ भाई जी, मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा है, पुण्य कर्म करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ऐसा क्या किया जाए कि संगम युग में मैं अधिक से अधिक जो है वो पुण्य कर्म जमा कर पाऊँ, सेवा कर पाऊँ। तो श्रेया बहन, सेवा करना और एक सेवा करने का बहाना बनाना, दोनों बातों में फ़र्क है। इसको हम छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बहुत सुंदर आश्रम था, वहाँ पर एक संत बैठे थे। तो आश्रम में तो बहुत सारा काम चलता रहता है। तो एक भाई आया जिस बहुत पहलवान की तरह है, वो है ना, शरीर उसका हष्ट पुष्ट है, बहुत अच्छा है। वो आकर के बैठता है और संत को कहता है कि मैं डेली इधर आता हूँ, आपसे कुछ ज्ञान ग्रहण करता हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है महात्मा जी की अगर मेरे पास पैसा होता ना तो इस आश्रम के काम में मैं बहुत मदद करता। सच में काश कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान मुझे इतना धन दे दे। संत बड़ा मुस्कुराया, कुछ भी नहीं बोला और फिर वो चला गया। वो ज़्यादातर यही बातें हमेशा कहता रहता था जब भी पास में बैठता था। थोड़े समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, लेकिन वो बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। और वो आकर के चर्चा करता है, ज्ञान की सारी बातें करता है, सारा देख भी रहा है, आश्रम का काम चल रहा है। लेकिन वो संत से कहता है कि अगर मेरा शरीर ठीक होता, कुछ बीमारियां उसको लगी हुई हैं, तो वो कहता है कि अगर भगवान ने मुझे शरीर ठीक दिया होता ना तो आज मैं खुद काम पर लग जाता, पूरा दिन सेवा में मदद करता। संत मुस्कुराए और फिर वो थोड़े टाइम के बाद वो आदमी चला गया। यही कहानी तो हमारी है और कई सारे सेंटर में बीके भाई बहनों की है कि जो जो नहीं है ना उसकी बात करेंगे। जो वो पहलवान है वो पैसे की बात कर रहा है, जबकि उसका शरीर तो हष्ट पुष्ट, दे सकता है, सेवा कर सकता है। और जो सेठ है वो बात शरीर की कह रहा है। यही बहाने हैं सेवा करने के। भगवान ने सबको अलग अलग चीज़ें दी हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जो चीज़ दी है उसका अगर हम उपयोग करें तो भगवान फिर स्वतः ही दूसरी चीज़ें देने लगता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब यह है कि मेरे पास क्या है जो मैं इस ईश्वरीय कार्य में सफल कर सकूं। तो जो है वो पहले देखना चाहिए, जो है वो भगवान का है, जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचने का। अगर मेरे पास धन दिया है तो मुझे धन से सहयोगी बनना चाहिए। अगर मेरे पास शरीर अच्छा दिया है तो मैं शरीर से बहुत जगह सेवा कर सकते हैं। कई सारी आत्माएं सेंटरों में घूम चुकी। हाँ, एक सेंटर जहाँ जिले में रहते हैं वहां पे नहीं मानता तो दूसरा जिला है, एक जिले के आसपास 5 जिले होते हैं, वहां पर भी सेंटरों पे पहुंचकर युक्ति के साथ ज्ञान की चर्चा करी। और यहाँ पर तो बुकें भी सेंटरों के लिए फ्री में मिल रही है, धन की आवश्यकता ही नहीं है, सेंटर के लिए तो बुक फ्री है ना। तो करने वाली एक बहन ने 6 सेंटरों की सेवा करी है, उसके पास धन की बड़ी कमी है, उसको आने जाने का भी इधर से बाबा की सेवा में डाला हुआ है क्योंकि उसके बच्चे हैं तो समय भी बहुत मुश्किल, लेकिन उसने जिले के आसपास 4-5 सेंटर को कवर कर लिया। एक ने ना बोला तो दूसरी जगह। और किसके पास शरीर भी नहीं है तो मन से सेवा करे, कर सकता है ना। लेकिन बात ये हो रही है कि सेवा का भाव कितना तगड़ा है, खाली बहाने तो नहीं है। हाँ? जो है वो सेवा चालू करो तो दूसरी सब चीजें ठीक हो जाती है। तो आपका लक्ष्य कितना बढ़िया है, पुण्यात्मा बनना है? छोड़ देते हैं सेवा। हाँ, कई लोगों के पास धन होते भी गुरुवार का भोग लगाना है तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो है वो ध्यान ही नहीं है ना। इतनी बड़ी बड़ी बातों में जाना ही नहीं होना चाहिए। तो बात यहाँ पर होनी चाहिए, पुण्यात्मा बनना है, अंदर से ललक होनी चाहिए। एक व्यक्ति है सर पे आलू लेके जा रहा है, और आलू लेके जा रहा है तो बोरी लेके जा रहा है,
बोले आलू मज़ेदार हो जाएंगे, अभी तो मेरे इतने सारे आलू लेके, अब इससे मैं बिजनेस करूँगा, ये करूँगा। जैसे वो रास्ते पे जा रहा है, सामने से बहुत भीड़ आती है। भीड़ ऐसी आती है कि कोई जैसे दंगा हो गया हो, उस तरीके से बहुत सारे लोग सामने से आ रहे थे, 20-30 लोग, हाथों में तलवार भी है, हथियार है, डंडे हैं। तो उसको देखकर वो बोरी को नीचे छोड़ के भाग जाता है। हाँ, बोरी को वहीं पटक देता है। अब देखो सेकंड स्थिति देखो कि वही इंसान, हाँ, जो वही इंसान है, एक फिर से जा रहा है, उसके सर पर एक ऐसा सूटकेस है जिसमें थोड़ा सा धन है, हाँ, दौलत है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब वो फिर से जा रहा होता है और जब सामने से भीड़ आती है, तो तब क्या होगा, सिचुएशन नंबर दूसरी बता रहा हूँ। तब वो दौड़ता है सूटकेस लेकर, लेकिन तब भी थोड़ी देर तक दौड़ता है, फिर सूटकेस को फेंक देता है, क्योंकि सूटकेस को पकड़ेगा तो दौड़ा नहीं जाता है, तो सूटकेस को फेंक देता है। एक तीसरी कंडीशन में है कि उसका एक ही इकलौता बेटा है, हाँ, इकलौता बेटा है, थोड़ा सा इसको तो छोटा है तो चल तो नहीं पाएगा, अब इसको लिया गोदी में, हाँ। अब गोदी में ले करके इतना दौड़ा तो जाएगा ही नहीं, सामने भीड़ आ रही है, ये तीसरी सिचुएशन में। तो फिर वो क्या करता है, खड़ा हो जाता है, देखते हैं कि क्या करेगी भीड़, हाँ, लड़ पाओ, लड़ लूंगा उससे, बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो दोनों कंडीशन में तो सब कुछ छोड़ दिया, तीसरी कंडीशन में बच्चा है तो नहीं छोड़ा, उससे उसका इतना प्रेम है ना, स्नेह है। तो कहने का तो पुण्य आत्मा बनना हर एक आत्मा नहीं बन पाती। छोटी सी बात आती है, पुण्य कर्म छोड़ देती है, सेवा छोड़ देती है। टाइम मिलेगी तो सेवा करेंगे, सिचुएशन सही होगी तो सेवा करेंगे, परिस्थितियां ठीक होगी तो सेवा करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। निरंतर सेवाधारी तो वो होता है जो जो ये नहीं सोचता है कि कल कर लिया तो आज सेवा न करें, वो तो निरंतर करता है। भगवान जो निरंतर कर रहा है तो निरंतर दे रहा है ना परमात्मा। खाना रोज खा रहे हैं, नहाना रोज है, वैसे सेवा निरंतर तब होगी जब एक लक्ष्य अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चा है तो वो डट के खड़ा हो गया, फिर वो आलू की बोरी थी तो फेंक दिया। तो जैसे हमारी छोटी चीज आएगी तो हम छोड़ देंगे, सेवा गई भाई चलो जाने दो, मुरली मंथन गया साइड में, ये गया, कहीं किसी ने बुला दिया, शादी फंक्शन इधर गए तो सब छोड़ दिया, मुरली छोड़ दी, भगवान के महावाक्य सुनना छोड़ दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जिसका लक्ष्य है अंदर से कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, बच्चे की तरह सामने हजारों की भीड़ होगी लेकिन हम मुकाबला कर देंगे। वैसे समस्या कुछ होंगी, परिस्थितियां कुछ होंगी, लेकिन हम डटे रहें। यही सेल्फ अवेयरनेस है। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं, यही आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन तो यही करना है कि मेरे अंदर कमी कहाँ है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, वो बोले ये मैं जिधर भी दबा रहा हूं, अंगुली से पाँव में दबा रहा हूं, सर में दबा रहा हूं, हाथ में दबा रहा हूं, जिधर भी दबा रहा हूं पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, घबरा रहा हूं। तो उसने डॉक्टर ने देखा कि अंगुली का एक्सरे किया, बोले तेरे अंगुली में ही फ्रैक्चर है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, अंगुली में है, शरीर में पूरी जगह नहीं थी समस्या, लेकिन अंगुली जिधर भी लगा रहा है इधर दर्द है, तो उसको खुद को उस जगह पे दर्द लगा रहा है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या रिश्तों में भी नहीं है, समस्या तुम्हारे स्वयं में है, तुम्हारी समझ में है, गलती तुम्हारे अंदर है, गलती तुम्हारे अंदर है। जब ये चिंतन चले, समझ चले कि मैं हम दूसरे कोई तो दोष देते आए, ये दोषी वो दोषी, ये खराब वो खराब, धन नहीं, मन नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अरे परमात्मा ने जो दिया है उसका खुलकर कितना उपयोग कर रहे हैं। क्या दिया है भगवान ने, बहुत कुछ दिया है। कुछ नहीं तो मंत्र दिया है, दुआएं कर सकते हैं, श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हैं। जो भगवान ने दिया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। भगवान ने सबको अलग अलग चीजें दी है, किसको तन बढ़िया है, तन से किसको धन दिया है, किसके तन और धन दोनों सही नहीं है तो मन भी दिया है। तो हर समय हम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का हमें क्या होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे का प्रश्न जो है वो लेते हैं आराध्य बहन का। आराध्य बहन कहते हैं कि बाबा कहते हैं और आप भी कहते हो कि मेरा मेरा छोड़ो, हाँ मेरा मेरा छोड़ो, लेकिन ये मेरा तो छूटता ही नहीं है। तो मेरा छूटता नहीं है, इतने साल हो गए भाई जी ज्ञान के अंदर, कोई ऐसी विधि बताओ जिससे मेरा छूट जाए। हाँ
बहुत अच्छी बात है आराध्य बहन, मुझे खुशी होती है कि आप अंदर की बातों को पूछते हो। कई लोग तो बस बैठे रहते हैं। हाँ, पूछने का पता है कि मेरा छूटा नहीं है तो प्रश्न क्यों नहीं पूछा, ये भी तो पूछना चाहिए ना लोगों को। क्यों नहीं पूछते लोग, पता है? इसलिए नहीं पूछते कि मेरा छूटने की कोई विधि ही नहीं होगी। अरे तुमने पूछा ही नहीं तो विधि मिलेगी कहाँ, बताओ। अभी मैं इसी समय पूछूं, कई सारे लोगों के मेरा छूट गया है क्या जो भी सुन रहे हैं? नहीं छूटा होगा, लेकिन पूछे क्यों? अहंकार के कारण। हम कैसे पूछे कि मेरा छूटा नहीं? अगर छूट गया तो दिक्कत नहीं है ना। तो चलो कोई बात नहीं आराध्य बहन, आपका शुक्रिया है जो आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि मेरा मेरा कहते हैं लेकिन मेरा छूटता नहीं, मेरा परिवार नहीं छूटता, मेरे रिश्ते नाते हैं वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो मेरापन नहीं छूट पाता है। तो आराध्य बहन मत छोड़ो मेरापन, आप छोड़ोगे नहीं तो छूटेगा, आप छोड़ोगे नहीं तो छूटेगा। तो क्या करना आराध्य बहन, पहले किस किस को मेरा मानते हैं जरा हम देख लेना, इसके बाद हम बात करेंगे कि मेरा छोड़ना कैसे है। ठीक है? आप कहते हो कि कई बार कहते ना सेंटर पे बुलाएंगे, सेवा है। हा? तो सेवा है तो घर से निकलते हो आप, लेकिन वापिस जल्दी कितनी रहती है कि अभी जल्दी प्रोग्राम हो जाए घर चले जाए। चाहे किसी का घर झोपड़ी वाला हो, चाहे किसका घर गरीबी वाला हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो भागने की कहाँ जल्दी रहती है? मेरा घर। हाँ, हाँ। कितना भी काम कर ले, कोई बोले रात को इधर रुक जाना, नहीं रात को नहीं, थोड़ा लेट होंगे तो चलेगा, लेकिन घर पे पहुंच जाते हैं। बोलते हैं ना बोलते हैं ना कि मेरा घर, मेरे घर पे चले जाते हैं। यानी घर को आपने मेरा माना, ये तो मानते हो ना आराध्य बहन? तो रिश्ते भी आपके मेरा है माना है। हाँ? ये मेरा भाई, ये मेरे भाभिया है, ये हमारी सासू माँ है, हमारे, ये मेरा माना मत छोड़ो ना मेरा। लेकिन उस मेरे के साथ कुछ एक चीज और भी तो ऐड करो, एक चीज और भी तो ऐड होनी चाहिए ना। जब कोई बुरा कहता है, जिस घर में तकलीफ होती है, जिस रिश्ते को, तुम्हारे रिश्तों से तकलीफ हो रही है, ठीक है, तुमने माना ये मेरा बेटा है, नहीं छूट रहा है ना मेरा बेटा, मत छोड़ो। लेकिन बेटा जब तुम्हें दो बातें कहता है, कुछ उल्टा सुल्टी तुमको बोला, कुछ उल्टा बोला, तो उस समय एक बात और पक्की रखो, यह उल्टा बोला है वो भाग्य किसका है, कर्म किसने बोझे हैं? तो भाग्य भी तो तुम्हारा है, तो उसके साथ में दो बातें और जोड़ो, मेरा बेटा मेरा भाग्य। आपको बुराई मिली है वो भी किसी और की नहीं है ना, उसमें भी तो ये जोड़ो, मेरा प्रारब्ध, जो मैंने बोया है वो मुझे मिला, ये भी तो बोलो खुशी से, आनंद के साथ। तब क्यों कहते हो ऐसा? उसको भी मेरा मान लो ना। जब इन चीजों के साथ आप मेरा जो है उसको मेरा जोड़ दो, उसको भी स्वीकार करो। चलो ठीक है, मेरा घर मत छोड़ो, अच्छी बात है, भगवान कह रहा है छोड़ो नहीं, समझ के रखो ना। तो मेरा रिश्ता, मेरा पति, बढ़िया बात है, पर खुश तो रहो। हम तो कह रहे हैं मेरा पति, मेरी सासू, मेरी पत्नी, लेकिन मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध, मैंने जो बोया वो मेरा। उस समय क्यों नहीं कहते हो मेरा? तब क्यों कहते हो कि तकलीफ है? तकलीफ मेरी नहीं, ऐसा क्यों बोलते हो? फिर ये बताओ, ये दुख मेरा नहीं, वो क्यों बोलते हो आप मेरे को? आप कहते हो ये दुख बहुत है, क्यों? दुख तुम्हारा नहीं है, पति तुम्हारा, पत्नी तुम्हारी, भाग्य तुम्हारा, प्रारब्ध तुम्हारा, कर्मों का फल तुम्हारा, बीज तुमने बोया। तो यहां पर भी तो मेरा जोड़ो, कोई फिक्र नहीं, मेरा आज से छूट जाएगा आराध्य बहन, टेंशन मत लो आप, आज से अपना लो, करो। मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, साथ में बोलो, कुछ भी बोले उल्टा तो मुंह पे आवाज नहीं आनी चाहिए। शंकर जी ने जहर कहां रखा? न तो अंदर उतारा, न मुंह में, कंठ में। कंठ में मतलब क्या है? कोई भी बात आ जाए तो मुंह में बोलेंगे तो मुंह खराब, और कंठ के नीचे उतर जाए तो मन खराब। बीच में रखिए। बीच में रखने का अर्थ क्या है कि जब तुम्हारी कोई अगर बहू है और सास बुराई कर रही है तो बाहर मुख में बात नहीं आनी चाहिए, कंठ तक ही रहनी चाहिए, न मन में उतरे न मुख में। तुम एक बात बोल दी, 10 लोगों को बोलोगे कि सासू ये बुराई करती है, फिर दूसरा बोला, फिर मुंह में लाए ये सासू बुराई करती है, फिर बोले सासू बुराई करती है। उसकी जगह एक ही आवाज रहे, मुख में एक ही आवाज रहे, मेरा भाग्य। हाँ,
मेरा भाग्य क्या रहे, ड्रामा, यानी माँ है ना ड्रामा, और माँ बोलते कल बताएंगे मुख खुल जाता, माँ खुलता है ना ड्रामा, तो मुंह खुल जाता है, ड्रामा ऐसी ऐसी सिचुएशन लाता है मुंह खोलते हैं, हाँ ये दर्द है वो दर्द है वो दर्द है, हाँ ये तकलीफ आई ड्रामा में, ड्रामा माँ है ना वो परिस्थितियां लाती है ना। और बाप बोलते मुख बंद कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चुप हो जा। बाप के पास गए बोले मैं दुखी हूं, बाप क्या बोलता है तेरे ही भाग्य है, तेरे ही कर्म का परिणाम है, तो बाप क्या समझाता है, चुप करा देता है। तो ड्रामा यानी माँ जो तुम्हारा मुंह खुलवाएगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी, हाँ। लेकिन बाप यानी ज्ञान, वो समझ। तो जब मेरा बोलो तो साथ में बोलो ना कि मेरा भाग्य है, मेरा प्रारब्ध है, मैंने बोया वो है, और कंठ तक बात रहे तो मन में कैसे नहीं उतरेगी। जब आप ये बोलोगे कि मेरा भाग्य है तो अंदर मन में नहीं जाएगी बात, और मुख में यूज मत करो, तब जीवन जो है वो सुखद बन जाता है, शांति वाला बन जाता है। तो ये बात जो है वो आपको समझने की आवश्यकता है। तो आराध्या बहन, मेरा छोड़ना नहीं है, मेरे के साथ जोड़ना है। आपका भाग्य है, आपकी ये सारी चीजें हैं, अब आप देख लो कैसे करना है, ठीक है ना। चलो हम आगे का प्रश्न लेते हैं। आगे का प्रश्न हम जो ले रहे हैं वो है सिया बहन का। सिया बहन कहते हैं कि भगवान की सजनियां हैं, हाँ शिव साजन की सजनियां हैं, लेकिन मेरा साजन तो इतना गड़बड़ करता है, घर बराबर नहीं संभाल रहा है, ये बहुत शिकायतें रहती है और मुझे इतना गहरा अनुभव नहीं होता है। इसका कारण क्या है? भाई जी आप तो डूब जाते हो सजनी साजन के प्रेम में, हमें भी तो गहरा प्रेम होना चाहिए, हम भी तो उस भगवान के साथ प्रेम में डूब जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता है, इसका कारण क्या है बहन, इसको तुम्हें समझना होगा। सिया बहन, कारण यह है कि सजनी बनना और वाइफ बनना दोनों बातों में फर्क है। आजकल जो लोग हैं ना, भगवान कहते हैं मैं शिव की बारात है, सजनियों को लेकर जाने वाला हूं। तो सजनी का अर्थ क्या है, उसके अर्थ को तो समझो। अभी तुम सजनी कहां बने हो? अभी तो तुम्हारी बात में 4 शिकायतें आ गई। तुम सजनी नहीं बने, भगवान की वाइफ बने हो। वाइफ का अर्थ समझते हो क्या होता है? WIFE। वाइफ का स्पेलिंग क्या है? WIFE। वाइफ, वाइफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? WIFE का विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। वाइफ जो होती है बस वही, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। हमेशा साजन से झगड़ा, लड़ाई चालू, तुमने ये नहीं किया, बच्चों का नहीं किया, शिव साजन घर को नहीं संभाला, पेट का दर्द ठीक नहीं किया, शिकायत ही शिकायत है। वाइफ बने हो ना, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, हमेशा लड़ते रहते हो भगवान से। ऐसा साजन सोचेगा ऐसी कौन सी लड़ाकू पत्नी मिली, न मिलती तो ठीक थी, क्योंकि उसको भी पता है ना सारी चीजों का, कहने का तरीका है, वो विश्वास दिलाता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जो है उसमें हमारे ही कर्मों का परिणाम है, हम स्वीकार करके रहे। लेकिन यही तो बात है, आप कहते हो कि मेरा प्रेम भगवान से क्यों है, शिव साजन से क्यों है इतना गैर, मैं शिकायत नहीं करी। बहुत सिचुएशन ऐसी आई है जीवन में जिसको आप बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी सिचुएशन से भी रही तो भी भगवान से, शिव साजन से शिकायत नहीं। हा? बस वही है ना गाना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, उसका साथ है तो बस यही एहसास रखा है अंदर कि बस तेरा साथ है तो मुझे कोई कमी नहीं। और कई सारी सजनियां कैसी बन रही है, साथ है तो शिकायतें चालू। अब कोई घर में पति आए और उसको पे कोई पत्नी चिल्लाती रहे, खाना खाए तब चिल्लाए, वो करे तब चिल्लाए, हर चीज में, तो पति घर में रहना पसंद करेगा कि बाहर रहना पसंद करेगा? तो हम सजनियां कैसी बनी हैं, शिकायत वाली या स्वीकार वाली? शिकायतें हैं तो फिर असली दुख समझा नहीं है, असली प्रेम नहीं समझा है। तो यहां पर ये बात चलती है, तो यह बात ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन करें कि हम कैसे हैं। कई पत्नियां तो दर्द को छुपा देती है, पत्नी परेशान न हो,
हम तो ऐसी सजनियां है कि थोड़ी सी कुछ लगे तो भगवान पे दोष। गैस पे दूध उबल गया, भगवान ने ध्यान नहीं रखा, दूध उबल गया। अरे वाह, दूध उबल गया, तुम लापरवाही करो, उसकी जिम्मेदारी भी भगवान पर। कुड़कुड़ करने वाली पत्नियां हैं। सोचो जरा, सोचो तो जरा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, समझ में आने वाली बात है। आगे का प्रश्न लेते हैं। थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि प्रश्न भी बहुत सारे आ रहे हैं ना। फिर भी किसको कोई समझ में ना आए जिसको बताया गया है तो वो आगे पूछ सकता है, आगे पूछ सकता है। आगे वेदांत भाई का प्रश्न है। वेदांत भाई पूछते हैं कि ये शंकर को भूतों की पार्टी क्यों बोला जाता है? शमशान पर बोला जाता है कि सारे भूत प्रेत उनके साथ चलते हैं, भूत प्रेतों की बारात चलती है। हमने पढ़ा है, सुना है। लगाते ही बबूत है, और इधर कहते हैं कि शिव की बारात निकलेगी ज्ञान में। तो इसका संबंध क्या है, उसका समझ क्या है? भूत प्रेतों की बारात और ये क्या बताया गया है? तो वेदांत भाई इसका अर्थ समझने का है। भूत प्रेत किसे बोलते हैं? भूत प्रेत बोलते किसको है? शिव की बारात में तो भाई भूत प्रेत ही चलेंगे। लो बताओ, हमने तो कह दिया बबूत, भूत। भूत के ऊपर बबूत लगाते ना, बबूत मतलब सभी सजनियों के प्रेम की निशानियां। अब बात आती है कि मरना, भूत होते हैं हमेशा जिंदा, तो भूत बोलेंगे नहीं किसी को। उसको तो बोलेंगे जो मर गया, उसको तो भूत बोलेंगे ना। तो शिव की बारात में भूत, भूत का अर्थ है कि शिव के साथ वही सजनियां चलेंगी जो जीते जी मर जाएंगी। जीते जी मर जाना, इच्छाओं की मृत्यु हो जाना, जीते जी उसका हो जाना, संसार से विरक्त हो जाना, यह है सच्ची बात। तो शिव की बारात में भूत प्रेत, अर्थात शिव की बारात से सब डरते हैं। डरते मतलब क्या है? आज ब्रह्मा कुमारी वाले कहीं जाके आत्मा की बात करते तो आत्मा की बात से डर जाते हैं। कहते हैं कोई भूत की बोलता, भूत की बात मत करो, हम डरते। मतलब भूत की बात तो होते ही नहीं है, मतलब जो नहीं होता वही कहता है कि उसकी बात मत करो, वही सबसे ज्यादा डरता है। तो समझ क्या है? समझ यही है कि जो जीते जी मर गया है, जिसने आत्मा समझ लिया, इच्छाओं की मृत्यु जिसकी हो गई है, कामनाओं की मृत्यु हो गई है, जिसका मन पूरा हो गया। मन किसका भटक रहा है? मन संसार में उसी का भटकता है जो सोचता है कि मैं अधूरा हूं, अभी मुझे कुछ मिले, कुछ इच्छा पूरी हो तो मैं पूरा हो। और वास्तव में मन तो भगवान के प्रेम से पूरा होता है। तो जब भगवान का प्रेम पूरा हो जाए तो फिर वह समझ लो कि बड़ा आनंद हो जाता है, जीते जी संसार से उपराम हो जाता है। लेकिन मायावी संसार में डूबता कौन है? इच्छाएं और कामनाओं वाला, अहंकार वाला। देखो, जो जिंदा है वो इंसान डूब जाता है नदी में, अगर तैरना नहीं आता है। मरा हुआ इंसान नहीं डूबता, उसको रखो, मुर्दा हमेशा तैरता रहेगा। तो जिसका अहंकार है, कामनाएं है, अज्ञानता है, वो तो संसार के भवसागर में डूबा ही रहता है। और जो संसार के भवसागर में ऊपर जीते जी मर गया, जीते जी मर गया। मर गए तो कोई छोड़ के भी नहीं जाएगा ना। हम शमशान घाट में बैठे हैं, बोले तुम अकेले हो? नहीं, अकेले कहा, इतने सारे मुर्दे हमारे साथ हैं। और ये ऐसे मुर्दे हैं, ऐसी बस्ती है ये कि जो अब कहीं भाग नहीं सकते। ऐसे के साथ दोस्ती है हमारी, ये अब कहीं भागने वाले नहीं है। नगर वाले भी आज बाद में इधर ही आने वाले हैं, इधर ही बस्ती में आने वाले हैं, कहीं और नहीं जाने। सबका ठिकाना इधर ही है, शमशान घाट, यहां से नहीं भागेंगे। बाकी में तो घर में रखो, रिश्ते नाते सब भागते ही रहते, भागते ही रहते। हम तो ऐसे घर पर बैठे हैं, ऐसे ठिकाने पर बैठे हैं जहां पर कोई जाने वाला नहीं है। तो शिव की बारात का अर्थ ही यही है। भूतों की बारात मना, जीते जी मर गए हैं ऐसी आत्माएं जो भगवान प्रेम करता है, सीने से लगा कर रखता है, दिल में बसा करके रखता है। तो यह है इसका वास्तविक अर्थ। तो समझना होगा हमें, क्योंकि सब मरने की बात करते पर मरता कोई नहीं है संसार में।
बोलेंगे चारों तरफ मृत्यु हो रही है, ये हो रही है। प्रेमी प्रेमिका को कहता मैं तो तेरे प्यार में मर जाऊंगा, एक तो 20 साल से बोल रहा, आज तक तो मरा नहीं। मरने की सब बात करते हैं, मरता कोई नहीं है। और हम हैं जो उसके प्यार में मर गए जीते जी। सब लोग जीने की तैयारी करते हैं, हम एक ऐसे हैं भगवान के बच्चे जो मरने की तैयारी करते हैं। सुना है कभी? करनी चाहिए ना। शादी की तैयारियां करते हैं, जन्मदिन की तैयारियां करते हैं, क्योंकि जन्मदिन करते हैं, शादी भी आनी है एक दिन, तो शादी की तैयारी, वेडिंग एनिवर्सरी तैयारी, लेकिन मरना भी तो आना है, उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? जीने की कोशिशें बहुत कर ली, एक दिन मरने की भी तैयारी कर ली। जीवन जीने की तैयारियां बहुत कर ली, एक दिन मरने की भी तैयारियां कर ले, तब कहेंगे असली जीवन। जीते जी मृत्यु को जान लेना, यही है असली जीवन। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, है? दूसरा प्रश्न हम आगे का लेते हैं कि आगे का प्रश्न है नक्श भाई का। नक्श भाई कहते हैं कि धन दौलत सब सही नहीं है। अब समझ में मुझे आ रहा है कि धन दौलत में कोई दम नहीं है, धन दौलत से हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो अभी मैं बिजनेस भी कम कर रहा हूँ, तो घर वाले परेशान करते हैं कि तुम तो ब्रह्मा कुमारी में भी चले गए, अब बिजनेस की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। लेकिन अब धन मुझे अच्छा नहीं लगता है। धन तो ऐसा है कि जो माया बन चुका है, और अभी तक मुझे समझ में आ रहा है। तो नक्श भाई कहते हैं कि घर वालों को मैं कैसे समझाऊं? तो नक्श भाई, सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है कि तुमने भगवान के ज्ञान को समझा है लेकिन गलत समझ लिया है। तुम कह रहे हो मैंने बिजनेस में थोड़ा सा कम ध्यान देना शुरू कर लिया है, ये कर लिया है। पहली बात तो तुमने धन को या पैसे को, देखो सत्य यहां पर सिखाया जाता है सत्य के केंद्र पर रहना, और द्वैत हो जहां पे तुम्हारे दो का भाव है वहां पे सद्गुण का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ 7 स्टार जीवन जीना सिखाया जाता है। 7 स्टार के गुण कब निकलेंगे अंदर से? सत्तो गुण तब निकलेंगे जब अद्वैत हो, द्वैत न हो। द्वैत का अर्थ दो भाव न हो, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है बुरा का जो दो भाव है, तब तक अंदर से सद्गुण आ नहीं सकते। तुम सत्य के केंद्र पर रह नहीं सकते। तुम कहते हो कि पैसा अब कम के, यानी तुम कहीं ना कहीं धन को बुरा मान करके बैठे हो। किसने सिखाया है तुम्हें? सबसे बीके भाई बहनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जिसमें यह बताया गया कि धन जो है वो खुशी नहीं देती, धन से खुशी खत्म हो जाती है। बताओ, धन का खुशी से क्या संबंध है? अच्छा धन खुशी, धन खुशी नहीं देती, चलो धन, पहली बात तो धन को खुशी से जोड़ने का किसने बोला है? तो फिर सारे वो काम बंद कर दो जो चीजें तुम्हें खुशी नहीं देती। नहाना है भाई, नहाने से मुझे खुशी नहीं मिलती, नहाना छोड़ दो। पानी क्यों पी रहे? अच्छा ये बताओ, पानी क्यों पी रहे हो? पानी से खुशी मिल रही है पीने की? नहीं मिल रही, पानी पीना छोड़ दो। तो क्यों कर रहे हो पानी? क्योंकि पानी जरूरी चीज है, आवश्यक है, शरीर को एक रिलैक्स मिलता है, जरूरी है। तो धन को भी ऐसा मानो, उसके साथ जोड़ क्यों दिया है? खुशी के साथ। धन है ठीक है, साधन है तो अच्छी बात है ना। आप धन होते हुए आनंद में नहीं रह सकते, ये किसने फिलोसॉफी डाली है तुम्हारे अंदर? धन आनंद को खत्म कर देता है, किसने बताया? कोई ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि एक तरफ 1 करोड़ रुपया रखेंगे तराजू में, एक तरफ तुम्हारे माँ बाप रखेंगे, बताओ कौन सा तुम लोगे? माँ बाप को लोगे 1 करोड़ रुपया? अरे भाई दोनों को अलग रखने की जरूरत क्या है? पहले तुम्हें पूछूंगा कि जो तराजू में बैठे वो मूर्ख माँ बाप बैठे कि समझदार बैठे? समझदार माँ बाप बैठेंगे तो वो कहेंगे बेटा पहले 1 करोड़ ले ले, हम तो है ही तेरे पास, करोड़ रुपया आएगा तो तेरे साथ रहेंगे तो थोड़ा अच्छे से रह पाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा दो में बांटने की क्या जरूरत है कि पैसा ले लो 1 करोड़ या फिर माँ बाप ले लो? ये क्या मतलब? एक बोलेगा 1 करोड़ पैसा लोगे, परमात्मा शिव बाबा लोगे। तो शिव बाबा जो हमारा बाप है वो तो समझदार है, वो बोलेगा 1 करोड़ भी ले ले ताकि सेवा अच्छी होगी। इसमें क्या दिक्कत है?
जिसको तुम बुरा मानते हो फिर वो घर पे आएगा क्यों? धन को इतना सारा लोग बुरा बोलते, समझ में नहीं आता। एक बीके भाई, हम जा रहे थे, सच्ची घटना बता रहा हूं, कहीं सेवा थी 7-8 साल पहले की। एक फकीर देखा, पानी में भिखारी था, हाथ में कटोरा, नहा, बारिश में थोड़ा मस्ती से गुनगुना रहा है। वो मेरे को कहे, देखो वो कितना मस्ती में, कुछ पैसा नहीं है उसके पास, धन नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन वो कितना खुश है। और ये देखो ये जा रहे हैं, कार में जा रहा है भाई, उससे तो ज्यादा मुझे वो खुश दिख रहा है, फकीर है वो। अब इसमें कौन सा लॉजिक है? मैंने बताया वो थोड़ा भाई ठीक है, वो खुश है, मैं आगे की कहानी तेरे को मैं बता देता हूं। बीके भाई ने बोला, कौन सी आगे की कहानी? जो फकीर भिखारी जा रहा है, हाथ में कटोरा, लेकिन गाने गुनगुनाता रहा है। वो घर पे पहुंचेगा तो उसकी हालत ही फकीर जैसी, तो उसका घर भी फकीर जैसा होगा। घर पे जाके तो पानी निकालेगा वो बाल्टी भर भर के, और उसके पास खाने की भी व्यवस्था मुझे लग नहीं रही। सुबह उठ करके भी परेशानी उठेगा। और ये जो कार वाला जा रहा है, घर में जाएगा आराम से, तौलिए वोलिए से पोछेगा, घर में शांति से बैठेगा, चाय व गर्म चाय की चुस्की लेगा और एक व्यवस्थित करेगा, और घर में रहते हुए आनंद में ही रहेगा। तो लेकिन हमने पैसे को आनंद से जोड़ दिया, इसमें क्या है? भिखारी का आनंद का पैसे से क्या मतलब है? 1 लाख रुपया तुम आनंद में नहीं रह सकते, ऐसा किसने बताया? लॉजिक किसने बताया तुम्हें? 1 करोड़ हो तो भी हम आनंद में रह सकते हैं। पैसे का आनंद के साथ कोई संबंध ही नहीं है, उससे हम सेवा कर सकते हैं ना। अच्छा है ना, जैसे पानी पी रहे हैं वैसे पैसे को समझो। पैसा दुनिया की तमाम सेवा करने के लिए, शरीर के लिए और रहने के लिए, खाने के लिए, सब में तो धन की सेंटर में भी देखो। जो धन की बुराई करेगा ना, धन खराब है, उसके पास धन आता ही नहीं। ज्यादातर बीके भाई, अगर मैं आपकी सच्ची बताओ, ज्ञान में आने के बाद और कंगाल हुए, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने धन को आकर्षित माना ही नहीं। धन को बोलते गए, धन तो अहंकार ले आएगा, धन से तो खुशियां गायब हो जाती, जिसके पास धन नहीं है वो ही खुशी है, धन तो माया। अरे धन माया है तो फिर सेंटर में तो सेवा ही बोली जाती है। गुरुवार को भोग लगे तो सेवा, लाइट बिल आए तो पैसा, मधुवन जाना है तो पैसा, रुकना है तो पैसा, बिल्डिंग में रहना है तो पैसा। अगर पैसा माया ही है जो ज्ञान दे रहा है, तो फिर पैसा क्यों लग रहा है बताओ? हर जगह तो पैसा है ना। तो पैसे को हमने ऐसा बोलने से पैसा आया नहीं कि पैसा खराब है, पैसा माया है, पैसा है। आप चीज को प्रेम करो, दुनिया की प्रकृति। अच्छा चलो ठीक बात है, भगवान भी तो कह रहा है कि तुम्हें सोने के महलों में रखूं। अगर पैसा बुराई है तो सत्य में भी तो हमें अहंकार आ जाएगा ना, फिर इतने सोने के बीच में रहेंगे, सोने के महल में रहेंगे, सोने की सब चीजें होंगी, अहंकार तो फिर वहां पे भी आनंद आना चाहिए। तो पैसे में अहंकार एक्चुअल में तब आता है जब उसको आनंद का साधन बनाते हैं, उसको आनंद के साथ जोड़ते हैं। तो पैसा बोलो बहुत सुंदर है, 1 करोड़ आना है तो 3 करोड़ आए, 5 करोड़ आए, बहुत और आना चाहिए। पैसे से प्रेम रहे, लेकिन वो वाला प्रेम नहीं। एक पैसा, हमें ये अंदर से पता रहे कि पैसा है, लेकिन प्रेम तो मुझे रिश्तों में देने से मिलेगा, प्रेम तो भगवान से जुड़ने में मिलेगा, और प्रेम तो मुझे सद्गुणों में मिलेगा। आनंद सद्गुणों में है, आनंद जो है वो रिश्तों में है। ये बात हमें अंदर से अवेयरनेस रहे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आप सोचो जरा। तो धन को उसके साथ मत जोड़ो। नहीं तो कई लोग ये जो धन बुरा है, बुरा करके, तो धन आ रहा है घर पे, दस्तक दे रहा है दरवाजे पे, लेकिन धन बुरा बुरा करके बोल के धन घर में आना बंद हो गया। क्योंकि शब्दों की तो कमाल है, जैसा बोलते हैं वैसा होता है। तो धन भी अच्छा है, लेकिन ये बात ध्यान में रहते हुए कि मेरे अंदर खुशी, आनंद और प्रेम तो मुझे अच्छे गुणों से मिलेगा, अच्छे रिश्तों से मिलेगा, अच्छे व्यवहार से मिलेगा, पुण्य कर्मों से मिलेगा। इस बात का गलत फहमी ना हो। तो इसलिए द्वैत, 2 के भाव में मत जियो नक्श भाई, बहुत गलती कर रहे हो। और धन कमाने में, बिजनेस में मैं कहता हूं धन कमाओ, तब तो ऐसे कमाओ दुकान में बैठकर। अगर तुम बैठ गए दुकान में, ये तो सब विनाश होना, ये कमा के क्या धन, ये तो तुम्हारा बिजनेस में तुम वाइब्रेशन ही गलत दे रहे हो, तो बिजनेस बढ़ेगा भी नहीं तुम्हारा। मैं तो कहता हूं धन कमाओ, तब ऐसे कमाओ कि मैं मरने वाला ही नहीं हूं। और जब एकांत में बैठो तो ये बोलो कि अगले क्षण ही मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं क्या करूं।
साइलेंस में बैठो, तब ये सोचो कि अगर इस पल भी मेरी श्वासें जा सकती है तो मैं कुछ ऐसा करो जिसमें बहुत पुण्य कर्म हो जाए। तो बैलेंस है। जब तुम एक को बुरा बोलते हो, एक को अच्छा बोलते हो, तो तुम्हारे अंदर सत्य गुण नहीं आते, 7 स्टार नहीं आते। इसलिए धन कमाओ तो ऐसे कमाओ कि मैं मरने वाला ही नहीं, और जब शांति बैठो तो सोचो अगला दिन भी उगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। ये बैलेंस है। 7 स्टार जीवन तुम्हें बैलेंस बनाना सिखाता है। भगवान के महावाक्य तुम्हें संतुलन बनाना सिखाते हैं। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते, आगे बढ़ते। आगे का प्रश्न है कृष्ण भाई का। कृष्ण भाई कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से न्यारे और प्यारे कैसे रहे। संसार में रहते हुए बिल्कुल न्यारे प्यारे रह सकते हैं। कटहल की सब्जी देखिए, कटहल की सब्जी जब हम काटते हैं तो चिपकता है कटहल, तो कटहल चिपकता है तो बहनें क्या करती है, सरसों का तेल लगाती है। देखा है ना आपने, क्या लगाती है, सरसों का तेल लगाती है। तो तेल लगाती है ताकि वो कटहल चिपके नहीं। तो बस संसार में रहो, बहुत मजे से रहो, लेकिन वो तेल भगवान की याद का तेल। असली सुख, असली प्रेम, असली शांति, असली आनंद क्या है, उसकी नॉलेज के साथ संसार में रहो। जैसे आज कई सारी बातें सीखा, तो प्रैक्टिकल में इस बात को सोबा लिखना, मेरा ही भाग्य है, मेरा घर भी है, तो मत बोलो मेरा घर नहीं है, मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरा भाग्य। प्रारब्ध भी सहन करो, बहुत मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। तो संसार में रहो। तो जैसे कटहल काटते हैं लेकिन चिपकाव नहीं होता जब सरसों का तेल लगाते हैं। तो जब हमें भगवान के ज्ञान के अंदर समझ होती है, सत्य की समझ होती है, आत्मा का सत्य केंद्र 7 स्टार जो जीवन का केंद्र है, जीने का सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान यही है, असली सुख को जानना, असली ज्ञान को समझना, असली दुख को समझना, असली प्रेम को समझना। संसार के प्रेम और जो पीड़ा है उससे ऊपर का प्रेम परम प्रेम है, परम शांति, परम आनंद है। इसलिए परम शब्द जोड़ा गया है। तो आप संसार से विरक्त ही हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम्हें इसकी समझ होनी चाहिए। और समझ कैसी होगी। एक साधु प्रवचन दे रहा था, प्रवचन देते वो वहां पर देखा तो सारे बुढ़े बुढ़े, एक भी जवान बच्चा नहीं। प्रवचन में ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को ज्यादा भेज देते कि घर में थोड़ी शांति रहेगी, तुम जाओ कथा सुनने, भेजते ही रहते बुजुर्गों को, अरे भाभी और जाकर बताइए घर में कि यहाँ पे कथा हो रही है, ताकि उतने समय तो शांति रहे। बुजुर्गों को ज्यादा भेजते हैं। संत ने बोला कि सारे बुजुर्ग बुजुर्ग दिख रहे हैं, कोई जवान दिख नहीं रहा है, कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा है। क्या बोला, जो किसी के काम के नहीं होते वो भेज देते कथा में। तो पूछा क्यों, तुम क्यों आए, बच्चे को उनको क्यों लेकर नहीं आए। तो वो कहते बच्चे को इसलिए नहीं लाए क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे भी होते हैं और उन पर असर जल्दी होता है। अगर वो वैरागी बन गए, तो अगर बच्चों पे आपकी बात का असर हो गया और वो वैसे बन गए, तो मन के कच्चे हैं वो तो, और मन के सच्चे भी हैं। तो बुजुर्गों को बोला कि आप क्यों आ गए फिर। बोले हम तो पक्के हो गए, हमें असर नहीं होगा। तो बात भगवान कहता बालक बन करके सुनो। क्यों, क्योंकि अभी बड़े लोग तो क्या ढीठ हो गए, कितना भी समझाओ ना, ज्ञान ये है, प्रेम ये है, सत्य ज्ञान ये समझने को तैयार नहीं है। अहंकार भरा पड़ा है उनके। जब लेकिन बच्चा बन करके हम सुनते हैं, बच्चे का मन कोमल होता है, वो बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है और उस दिशा में चल पड़ता है। तभी भगवान कहता है बच्चे बनकर सुनो। सेंटर पे पता नहीं बच्चे को, छोटे बच्चे को ज्ञान में नहीं भेजते जल्दी, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, बोले ये भी इसका जैसा हो जाएगा। तो हमारे इधर जो क्लास से हम सेशन कराते वाले और बेचते ही नहीं है कि मैं तो भी मिलना ही बंद कर दिया जान। वो बोलते भाई जी के संग में रहा तो उसके जैसा हो जाएगा, छोड़ो अभी भगवान का नशा चढ़ जाएगा। मेरे पास कुछ बच्चे बैठते हैं तो आसपास वाले लेकर चले जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को नशा चढ़ गया और इधर भट्टी में बैठ जाते हैं योग में कि हमें तो भगवान का प्रेम का नशा चढ़ गया है। बुजुर्ग लोग आकर के बैठेंगे कि उनको पता है हम तो डीठ है, हम तो पक्के, ऐसी किसी बातों में जल्दी नहीं आएंगे। तो बात है यहां पर समझने की।
बात है हमें महसूस करने की कि आप क्या महसूस करते हो। हाँ, तो अभी समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, कि हमें बालक बनकर सुनना है, संसार से विरक्त रहना है, संसार के अंदर फंसना नहीं है। असली ज्ञान, असली समझ को अंदर से जागृत करना, चेतना को जगाना, यही तो जिंदगी है, यही तो हमारी समझ है। यही सेल्फ अवेयरनेस है, यही सेल्फ जागृति है जो आज भगवान हमें बार बार जो है वो हमें सिखा रहा है। अब आगे का प्रश्न आ रहा है अनाया बहन का। अनाया बहन पूछ रहे हैं कि वैसे अनाया शब्द का तो अर्थ ही होता है भगवान की कृपा। तो अनाया बहन कह रही है कि भगवान कैसे मिले, मुझे तो भगवान मिल नहीं रहा है, भगवान तो मुझे मिल नहीं रहा है, क्या करूं। कहते परमात्मा इस दुनिया में आया है, परमात्मा शिव इस दुनिया में आया है, ब्रह्मा कुमारी में भगवान आ गया है, मुझे तो मिलता नहीं है, क्या करूं। अनाया बहन सच बताओ, मिलता नहीं है मत बोलो, ढूंढा ही नहीं है ये बोलो। इस दुनिया में जो भी इंसान जो चीज ढूंढे ना उसको वो मिल ही जाती है। सच्चे दिल से ढूंढेगा ना, नहीं मिली हो ऐसा संभव ही नहीं। एक बार दो गंजेड़ी थे, वो क्या बोलते, दो गंजेड़ी ने सोचा कि हम अपने जैसा एक गंजेड़ी को और ढूंढते हैं, नशे वाले को। उन्हें बोले कहीं ना कहीं तो मिलेगा, बस गंजेड़ी नशे में कोई भी बात बना लेते, तो ढूंढने के लिए निकले। अब वो क्या हुआ, सड़क में दो किनारों पे खड़े हो गए, एक जन इधर खड़ा हुआ, एक जन इधर खड़ा हुआ, और दोनों बातें कर रहे हैं। उस किनारे से इधर बीच में रोड जा रहा है, ये रस्सी को इधर घुमा, चल इधर पकड़ रस्सी, अरे रस्सी थोड़ी खींच के मत पकड़, रस्सी थोड़ी ढीली पकड़, ये पकड़ वो पकड़, दोनों बातें कर रहे हैं। सभी लोग बीच में से निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कितने मूर्ख हैं ये, देखो पागल लोग गंजेड़ी। हाँ, बीच में रस्सी नहीं फिर भी बात कर रहे हैं। हाँ, फिर भी बात करे कि रस्सी है। हाँ? फिर थोड़े टाइम के बाद एक व्यक्ति आया, वो बोले आगे नहीं बढ़ रहा। गंजेड़े ने पूछा आगे क्यों नहीं जा रहा है, बोले आगे कैसे जाऊं, ये तो रस्सी बीच में आ रही है। तो दो गंजेड़ी समझ गए तो अपने वाला निकला, चलो लेकर। तो बात बता रहा हूं, शादी में जाओ, दारू वाला पीने वाले को दारू पीने वाले लोग मिल जाएंगे, झूठी बात करने वाले को झूठी बातें करने वाले मिल जाएंगे, बुराई करने वाले को बुराई करने के वाली टीम मिल जाएगी, वो ढूंढ लेते हैं कहीं पर भी जाते हैं। तो जो भगवान के कुल का है, भगवान को ढूंढना चाहता है, जिसकी प्यास है कि मैं भगवान से मिलूं, वो तड़प है, वो लगन है, तो भगवान तो मिले हुए हैं। तो जैसे आपने पूछा ना, वो गहरी आपकी वो नहीं है, अंदर से तड़प नहीं है। जो इंसान जो ढूंढता है, जो इंसान जैसा होता है दुनिया में, वैसे लोग उसको आकर्षित करते हैं, वैसे ही लोग दुनिया में आकर्षित करते हैं। इंपॉर्टेंट तो बात यह है, इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हम ढूंढ किसको रहे हैं, हमारी आवश्यकता, हमें भगवान का वो प्रेम की आवश्यकता क्यों है। जिस समय ये समझ में आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। तो आप समझ गए होंगे। चलो आगे का प्रश्न हम लेते हैं। आज प्रश्न बहुत ज्यादा आ गए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में लेना पड़ा। आप समझदार हो, जल्दी से समझ जाते होंगे। अभी हम ध्रुव भाई का प्रश्न ले रहे हैं। ध्रुव भाई कह रहे हैं कि हमें डेली सुन रहा हूं मुरली वगैरह, घर वाले भी पूछते हैं, घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, घर वाले पूछते हैं, कहते हैं कि तुम ये पढ़ रहे हो उसका फायदा कब रहेगा, इसका फायदा क्या है, इतने अच्छे उपदेश सुन रहे हो, इतने अच्छी नॉलेज सुन रहे हो, इतना ये सब कुछ सुन रहे हो, इतनी गहरी बात सुन रहे हो। तो ध्रुव भाई कह रहे मैं उनको क्या जवाब दूं। ध्रुव भाई बोले मेरे पास जवाब तो बहुत सारे रहते हैं, पर आपके मुख से सुनने का मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, ध्रुव भाई ने बोला कि मैं नया हूं तो मुझे जवाब जरूर देना। तो ध्रुव भाई, जब लोग पूछते हैं तुमसे या घर वाले पूछते हैं कि जवाब क्या दूं, ये सुनते हो एक घंटा क्या है, क्या मिलता है, कैसे बेनिफिट होता है, क्या होता है, जरा हमें समझाओ तो सही। तो ध्रुव भाई, आपने 7 स्टार जीवन बनता है सब बातें तो समझा रखी होगी, एजुकेटेड लग रहे हो तो सारी बातें, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप उनसे वो बातें पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप क्यों सुनते हो, आप अंदर से मुझे बताओ कि क्यों सुनते हो। अच्छा एक बात बताओ कि अलार्म अगर हमें सुबह 4 बजे उठना है
तो हमें अलार्म अभी भर के, अलार्म तो हमने अभी भर दिया कि सुबह 4 बजे उठना है, तो अलार्म हमने अभी भरा, लेकिन बजेगा कितने बजे? 4 बजे। तो जब हमें अलार्म भरते हैं तब अलार्म नहीं बजता है। अलार्म कब बजता है? जब वो समय आता है, उसी समय अलार्म बजता है। बस यही है, अभी जो हम भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, जो समझ हम सुन रहे हैं, समय आने पर बहुत सारी चीजें काम आती है, समय पर काम आती है सारी चीजें। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा, जो पुण्य कर्म किए उसका असर दिखने लगेगा। कोई बोले आज पुण्य कर्म किए, आज आज निकल जाए असर नहीं, अलार्म अभी भरा है ना, और भगवान तब तुम्हें देगा तुम्हारे पुण्य कर्मों का असर जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होगी। वो ऐसे छोटे मोटे कामों में पुण्य कर्म आपका फलीभूत नहीं उदय होने देता है। जब आप बिल्कुल विकट परिस्थिति में होंगे, जब सारे संसार तुम्हें साथ छोड़ देंगे, जब तुम्हें सारे संसार से जो है वो दिल उठ जाएगा, तब पता चलेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब तुम्हारे उन पुण्य कर्मों का उदय होता है। कुछ पुण्य कर्म ऐसे, लेकिन अलार्म तो अभी भरना पड़ेगा। कई लोग धन की सेवा कर देते, कई लोग ये कर देते, मैं कहता हूँ सच में उनके लिए मैं आधा घंटा बात निकलती तो भगवान से एक जवाब आता है, इसने तो कर दिया कमाल, कर दिया कमाल, सफल हो गया। तो अलार्म तो अभी भर लो, मैं कह रहा हूं एक भी मुरली मंथन मिस मत करो। अलार्म भरना बिल्कुल मत छोड़ो, एक दिन भी अगर छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक दिन छोड़ना क्यों, यूं मत बोलो कि इतने दिन तक हमने सुन लिया, अब क्या सुनने की जरूरत है। अलार्म में सुनना बहुत ज्यादा जरूरी, कान ठीक रहेंगे उससे। अगर कान ठीक नहीं रहे, अलार्म कितना भी बजेगा तो फिर सुनाई कैसे देगा। कई बार अलार्म भर देते, 4 बजे का अलार्म है, अलार्म सुनाई नहीं देगा, क्या करोगे। तो डेली सुनना है मुरली मंथन, जिससे किसी दिन वो अलार्म बजे कि तुम्हारे घर पर कुछ चीजें आने वाली हैं, भगवान भेज रहा है समस्याओं का समाधान। नहीं तो आप तो उस समय वही देखते रहोगे, ये तो लाइट बिल भरना है, बच्चों की किस्त भरनी है, इसका ईएमआई भरना है, इसके बीच में लॉटरी की टिकट है, वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी, वो दिखाई नहीं देगी तुम्हें। इसलिए मुरली मंथन सुनना जरूरी है, कान खुले रहे, अलार्म सुनाई दे, भरना भी है सुनना भी है, दोनों काम है। क्या पता आज ही तुम्हारी लॉटरी की टिकट, आज ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान दोपहर को 12 बजे 10 तक दे रहा हूं, लेकिन सुबह अगर हमने मुरली नहीं सुनी है तो वो बातें की, वो सिमरन हमारे अंदर नहीं चलता है। तो जरूरत इस बात की है, अलार्म तो अभी भरना पड़ेगा, बजेगा समय पर, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। तो यह बात है। अब उनसे यह भी पूछ सकते सोते क्यों, तो बोलेंगे सोने से थकान दूर होती है, सोने से ऊर्जा मिलती है, नींद से कार्य करने की क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो बस यह मुरली सुनने से हमें कितनी एनर्जी मिल जाती है, पूरा दिन हम काम कर सकते या नहीं कर सकते, पूरा दिन हम काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं पूरा दिन। तो वो ऊर्जा कहां से मिलती है, पुण्य कर्म करने की ऊर्जा, अच्छे काम करने की ऊर्जा, अच्छे सोचने की ऊर्जा, सब हमें मुरली से ही तो मिलती है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। लेकिन कोई लोग तो अलार्म भरने को ही तैयार नहीं। एक जन, बहुत अच्छे से याद है, 5-7 साल पहले की बात होगी, वो बोले भाई जी बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये वो चल रही है, कहीं ऐसा लगता है गुरु ने बोला है कि कहीं साढ़े सदु, पंडित मानने वाला मतलब विश्वास करना, नया नया ज्ञान में आता है। वो बोले मेरी 7.5 कहीं बैठने वाली है, 1-2 दिन में बताया गुरु ने और पंडितों ने, क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, मैंने बताया तेरे 7.5 आ रही है, तो हम जिस सेंटर में रहते थे, मैंने बोला सेंटर में ब्रह्मा भोजन लगा दे तो तेरे पाप कर्म तो दूर होंगे कम से कम। तो बोले इतना पैसा नहीं है अभी मेरे पास ब्रह्मा भोजन कराने का। मैंने कहा ब्रह्मा भोजन कराने का पैसा नहीं, नया नया था। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी ये बहनें हैं पवित्र कन्याएं, उन्हीं को भोजन करा दे तो इतना तो हो जाएगा। बोले इतना भी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा चल जाने दे, 5 फल का भोग ही चढ़ा देना। तो वो क्या बोलता है, सच में अभी इतना भी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा शनि तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले क्यों, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ेगा क्या, शनि नंगे पुंगे लोगों के पास तो आएगा नहीं। हाँ,
जिसके पास मन में ज्ञान से नंगा है, अज्ञानता भरी पड़ी है, ज्ञान नहीं है, समझ ही नहीं, आर पार। कई लोग कहते हैं ना भगवान के कार्य में है ही नहीं मेरे पास लगाने, बुक से वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं कहा फिर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा कोई है, जब है ही नहीं। वो है पर सेवा ही नहीं करना चाहता था। हाँ? तो कहने का भाव क्या है कि आपकी भावना क्या है। देवता या परमात्मा तब आते हैं जब सतोगुणी हो, जब हमारे अंदर सत्य की भावना हो, तब भगवान हमारे पास आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर भावना कैसी रखते हैं। जब भावना शुद्ध होगी तो भगवान घर पर पधारते हैं। तो जिसकी जैसी भावना है वैसा ही उसको क्या मिलता है, वैसा ही उसको परिणाम मिलता है। पुण्य कर्म करने, फिर वो ऐसे लोग जबरदस्ती के पुण्य कर्म करते हैं। एक को बोला कि पुण्य कर्म करो, संत ने बोला तीन को कि पुण्य कर्म करने, आज तो तुम कुछ तो परोपकार करके बताओ, शाम को आओ तो खाली मत आओ, पुण्य कर्म करके आओ। अब गया पहला, तीनों जन गए और शाम को रिटर्न आए, बोले हमने पुण्य कर्म कर दिए। तो पहले को बोला कि आपने शिष्य को बोला कि कौन सा पुण्य कर्म किया है, तो वो बोलता है कि पुण्य कर्म मैंने किया, एक बुजुर्ग माता थी, मैंने उसको रोड क्रॉस कराया। बोले तो बहुत बढ़िया काम किया तुमने, रोड को क्रॉस कराया, अच्छी बात है। दूसरे को बोला तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया, बोले मैंने भी उस बुजुर्ग माता को रोड क्रॉस कराया, मैंने भी बुजुर्ग माता को रोड क्रॉस कराया। बोले सोचा शायद सामान ज्यादा होगा तो इसने भी रोड क्रॉस कराया। तो तीसरे को पूछा तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया, बोले मैंने भी उसी बुजुर्ग माता को रोड क्रॉस कराया। फिर साधु को शक हुआ कि तीनों ने बुजुर्ग माता को रोड क्रॉस कराया। बोले तीनों ने एक ही बुजुर्ग माता को रोड क्रॉस कराया, वो कैसे, बोले वो रोड क्रॉस करने को तैयार ही नहीं थी, बोले मुझे रोड क्रॉस करना ही नहीं है, मुझे उधर जाना ही नहीं है। फिर हमने पकड़ करके रोड क्रॉस कराया ताकि हमारा पुण्य तो बने। तो वैसा ही हो रहा है कुछ यहां पर, ऐसे काम करते हैं सेंटरों में जहां से पुण्य कर्म नहीं बनता, जबरदस्ती के काम। धन भी वहां यूज करना है जहां पर सच्चाई से लगे कि यह पुण्य कर्म है। जबरदस्ती का पुण्य कर्म नहीं बनता है, समझ होनी चाहिए। पुण्य कर्म करने के लिए भगवान हमें मौका देता है, अवसर देता है, जब हमारे अंदर वह समझ होती है। और पुण्य कर्म वही कर सकता है जो संग के प्रभाव में नहीं आता है। संग का प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि अगर एक बुरे व्यक्ति की संगत हो जाए ना तो वो सारे काम बिगाड़ देता है। गांव में भी रहते हैं ना कई सारे लोग, हैं, एक दो लोग ऐसे रहते हैं जो उसकी वजह से सारे काम बिगड़ जाते, उसको बुलाते नहीं है। कई बार तो शादियां बिगड़ जाती, कई बार तो ये बिगड़ जाती। तो हमें वो परख कर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है कि ये हमारे पुण्य कर्म में बाधा करता है। एक गांव में एक व्यक्ति था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, उससे लोग डरते थे कि वो आ जाए वो काम बिगाड़ ही देता था, कुछ न कुछ ऐसा बोलता था कि वो काम सारा बिगड़ ही जाए। अब बताओ, और आजकल तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फिर गांव में सगाई का एक फंक्शन था, बात लड़की को, वो लड़की वाले आए थे, लड़की और दोनों बात करने के लिए, शादी का होने वाला, तो सबको दूसरे को निमंत्रण दिया था। लेकिन इस बात का ध्यान रखा था कि गांव का वो व्यक्ति को नहीं दिया निमंत्रण, क्योंकि उनको पता था वो आता तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करता है। अब वो क्या हुआ कि सारी बात चल रही है, बिना पूछे आ गया, हाँ, बिना निमंत्रण के पहुंच गया। और फिर वो क्या कहता है आकर कि मुझे पता है घर पे निमंत्रण तो आपने दिया होगा, लेकिन शायद मैं उस समय होऊंगा नहीं, इसलिए अपने लोगों के बीच में आने में क्या दिक्कत है, हाँ, अपने लोगों में क्या प्रॉब्लम है आने में, तो इसलिए मैं आ ही गया बिन बुलाए। अब आ गया तो बैठाना तो पड़े, क्योंकि सभी रिश्ते वाले भी लोग बैठे हुए थे, लड़के के जो रिश्ते वाले आए थे, लड़की वाले भी आए थे, हाँ। तो फिर वो क्या कहता लड़के को
तुम्हारा मिर्गी पड़ने का दौरा बंद हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो नहीं पड़ते मिर्गी वाले दौरे। वो लड़की वाले थे, वो डर गए, बोले इसको मिर्गी वाला, हाँ? क्योंकि उसको मिर्गी वाला दौरा पड़ता नहीं था बस, पर उसने ऐसी बात कह दी और उसने बोला कि शायद तुम्हें पहले पड़ता होगा, अभी तो बंद हो गया। वो बोले मिर्गी वाला दौरा, बस इतनी सी बात कही निकल गए। लड़की वाले गए, बोले बाद में आते मिलते हैं। अब लड़की वाले गुस्सा हो गया कि तो इसको तो मिर्गी वाला दौरा पड़ता है, सारी बात ही बिगड़ गई। तो वैसे ही जब हम पुण्य कर्म करते, एक बात, एक शब्द हमारे अच्छे कर्मों को करने के लिए बाधा बन जाते हैं, क्योंकि माया जो है वो अच्छे कर्म करने नहीं देती, करने नहीं देती है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम आज भगवान ने कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन करो, उस आत्माओं के संग से दूर रहो जो भगवान से तुम्हें दूर करते हैं, जो तुम्हारी चेतना को नीचे गिराते हैं, जो तुम्हारे मन की अवस्था को नीचे गिराए, उसका संग कभी मत करो, चाहे वो लाख रुपये वाला आदमी क्यों न हो, चाहे वो कितना बड़ा सम्मानित व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन अगर हमें भगवान से दूर कर रहा है तो उसकी संगत हमें कभी नहीं करनी है, या सेल्फ रियलाइजेशन में इस बात को ध्यान रखना है ना। चलो आज एक प्रश्न और ले लेते, विनीत भाई का ले लेते हैं, 1 घंटा होने वाला है, ज्यादा समय भी दिक्कत आती है। विनीत भाई कहते हैं कि जो परेशानी आती है, तकलीफें आती है, हाँ, तब अंदर मन में निश्चय कैसे रखें, कैसे हम परिस्थितियों से बाहर कैसे निकले। तो विनीत भाई, परिस्थितियां कुछ है ही नहीं, पहली बात तो अगर आती है तो भगवान पर भरोसा होना चाहिए। एक बार एक नाव में सभी पूरी फैमिलियां जा रही थी, बहुत बड़ा नाव था, तो उसमें जो एक पति पत्नी भी बैठे हुए थे, तो समुद्र के बीच में गए तो बहुत सारी लहरें आ गई, बहुत सारी लहरें, तो नाव ऐसा लगा कि डूब न जाए कहीं, तो सब बहुत भयभीत हो गए। लेकिन जो पत्नी थी, उसका पति उधर बैठा हुआ था सामने, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठा हुआ था, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, तो भगवान को मानने वाला था। तो सब डर रहे थे, लेकिन वो तो कुछ डर नहीं, अपनी मस्ती में था। तो पत्नी ने बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? इतनी भयंकर लहरें आ रही है, इतनी बड़ी नाव उथल पुथल हो रही है, हाँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? तो पति ने फिर तुरंत तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी पत्नी के। फिर पत्नी को बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? मैंने तलवार तुम्हारे गर्दन पर रखी। तो पत्नी ने कहा कि तलवार से क्यों डर लगे? तलवार से तो डर लगता है, पर तलवार के किसके हाथ में है, वो हाथ को देखकर मुझे डर नहीं लग रहा है। तुम मुझे कैसे मारोगे? हाँ, तो बस उसने कहा कि बस वही बात है, तुम्हें पता है कि हाथ मेरे पति का है, तो ये तलवार मेरे को कुछ नहीं करेगी। तो वैसे समुंदर, ये लहरें, ये प्रकृति, दुनिया की समस्याएं, सब भगवान के हाथ की लीला है, भगवान के हाथ में है। पूरी कुदरत के मालिक है वो, ब्रह्मांड के मालिक है, तीनों लोगों के नाथ हैं। तो समस्या है, लेकिन समस्याएं के पीछे जो हाथ पकड़ा हुआ है, उससे हमें विश्वास होना चाहिए कि समस्याएं हमें टच नहीं कर पाएगी। जैसे वो तलवार मारेगी नहीं उसको, क्योंकि हाथ किसका है पकड़ा हुआ? पति का है, दुश्मन का नहीं है। तो भगवान कहते हैं ना, माया भी मेरी बेटी है। तो जो परिस्थितियां हैं, कुछ सिखाने के लिए आ रही है, कुछ समझाने के लिए आ रही है। बस जरूरत इस बात की है कि हम ये विश्वास रखें कि किसका हाथ है जिसने सारी ब्रह्मांड, सारी कुदरत को पकड़ रखा है, थामे रखा है। तो भला वो कुदरत तो उसके इशारों पे चलती है, परिस्थितियां भी उसके इशारों पर है। तो ये परिस्थितियां, ये समस्याएं हमें कैसे हरा सकती है? तो हमारे अंदर विश्वास कितना है, हाँ, उसी बात से तो हमें पता चलेगा। तो आज आपको समझ में आया होगा कि आत्म विश्लेषण क्या है, आत्म रियलाइजेशन क्या। आत्म रियलाइजेशन में हमें देखना होता है कि कहीं हम द्वैत में तो नहीं जी रहे, किसी बात को गलत नहीं, न अच्छा न गलत, निर्बुद्धि होना है। निर्बुद्धि का अर्थ है जो अच्छे और बुरे से परे, इसको कहेंगे निर्बुद्धि। हाँ, ये अच्छा है ये बुरा नहीं, वो बुद्धि नहीं चाहिए, वो बुद्धि काम की नहीं जो उलझा देती है तुम्हें। आप बोलोगे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक यू, आई डिसलाइक यू, दोनों तुम्हें उलझा देंगे। संसार में कोई चीज़ बुरी नहीं, कोई चीज़ अच्छी नहीं, इससे पार सही समझ हो जाए तुम्हें,
है, अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि भी नहीं, निर्बुद्धि हो जाए कि जब जो इंसान पा लेता है उसको किसी से कोई शिकायत नहीं, वो बस आनंद में रहता है। निर्बुद्धि मना फिर हमें कोई बोलेगा तो हम उसमें बुद्धि ही नहीं लगाते कि वो अच्छा है कि बुरा है, हम तो उसको जान गए जो ये देखने वाला है। निर्बुद्धि हो जाओ, निर्गुण यानी निर्गुण का अर्थ है कि जिसमें सारे गुण भरे पड़े हो, कोई भी गुण आकार ले ले वो सद्गुण आ जाए, वही सत्यता का केंद्र है। जैसे आपने आज समझा कि धन बुरा नहीं है, कई लोग धन को बुरा मान लेते हैं या ऐसा मान लेते हैं, तो ये सारी समझ आपको दी जाती है। वो मान्यताएं जो आपने गलत बना करके रखी है, वो मान्यताओं को यहाँ पर तोड़ा जाता है इस ज्ञान के द्वारा। जो गलत समझ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो है, ये वैसा है, हम अच्छे बुरे से पार ले जाता है ये ज्ञान, सुख दुख से पार लेके जाता है। परम शांति, मौन, हाँ, ये जो शांति और अशांति है इसके ऊपर जो साइलेंस है, सत्य का साइलेंस इसके ऊपर का है। बाहर की शांति और अशांति से ऊपर सत्य वाली है। इस चीज से शांति मिलती है, इस चीज से शांति नहीं मिलती, ऐसा नहीं, उसके अंदर जा रहा है जिसमें हमें दोनों चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम परम शांति में हैं, जहां पर किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी बात की जरूरत नहीं, किसी परिस्थिति की वजह से हम खुश न रहे, हम तो भी 7 स्टार जीवन जी सकते हैं। कोई परिस्थिति न रहे, कोई बात न रहे, हाँ, कोई आधार न रहे, बिना आधार के जो खुश है वही तो अतीन्द्रिय सुख का खुशी है, वही तो आनंद है। यही सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अगर आपके मन में भी इस तरह के कोई प्रश्न है जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम वो बातें हम कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। लेकिन ज्ञान और योग की बातें हैं वो तो BK भाई के लिए, उनके लिए तो बहुत सारी बुकें हैं, और बुक मंगवाने के लिए, हार्ड कॉपी मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इसी तरह की मुरली मंथन अगर आप याद नहीं रहती, उसको पढ़ना चाहते हो, तो नेक्स्ट मुरली मंथन सेट भी तैयार हो गया। जिसने 14 मुरली मंथन सेट लिए हैं लेकिन आगे के मुरली मंथन सेट लेना चाहते हैं तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बुक जो मुरली लिखने में प्रॉब्लम है, याद नहीं रहती है, तो वो पढ़ करके भी उन बातों को रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से मोबाइल नंबर रिपीट कर रहा हूँ 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और आपको कौन सी हार्ड कॉपी कितने की है वो सारी डिटेल आपको मोबाइल नंबर पर मिल जाएंगी। और जल्दी से आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करें, जल्दी से ही उसमें अमृत वेला की कमेंट्री, मेडिटेशन की कमेंट्री वगैरह 1-2 दिन में ही अपलोड होना शुरू हो जाएगी। छोटे वीडियो भी टेस्टिंग के लिए डाले थे, अपलोड हो गए। अब वो वीडियो की श्रृंखला आजकल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिसको भी लगता है कि और मैं वीडियो में डिटेल में जानकारी लूँ और ज़्यादा समझूँ, तो उसके लिए आत्मा की यात्रा का लिंक नीचे दिया गया है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नई गहराइयों के साथ, आसान भाषा में समझने के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।